नमस्कार बच्चों, मैं शैलेश प्रजापति महर्षि अरविंद हिंदी प्राथमिक शाला से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र का पाठ 2 हमारे आसपास क्या का अध्ययन करेंगे। एक बार की बात है, धनविन अपनी माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वह किस तरह बनी होगी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, तू प्रतिदिन सूर्य को देखता है ना। इस सूर्य का भी अपना एक परिवार है जिसे हम सौर परिवार के रूप में पहचानते हैं। हमारी पृथ्वी इस सौर परिवार का ही एक सदस्य है। अपनी पृथ्वी की विशेष बात यह है कि इस पर सजीवों के जीवन जीने के लिए जरूरी अनुकूलन, तापमान, पानी और हवा प्राप्त है। सौर परिवार के अन्य सदस्यों के पास ऐसी विशेषता नहीं है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य में से अलग हुई है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ तब वह आग के गोले के रूप में थी। समय बीतने के साथ साथ वह धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, उस पर रहे हुए कुछ तत्वों का ठोस स्वरूप में, कुछ तत्वों का द्रव स्वरूप में और कुछ तत्वों का गैस स्वरूप में रूपांतरण हुआ और इन्हीं तत्वों के कारण अंत में जीव सृष्टि का विकास हुआ। पृथ्वी के ठंडी होने पर जिन तत्वों का ठोस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे मृदावरण कहते हैं। जिन तत्वों का द्रव स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे जलावरण कहते हैं। जिन तत्वों का गैस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे वातावरण कहते हैं। एवं इन सभी की मदद से पृथ्वी पर जीव सृष्टि का विकास हुआ है, जिसे जीवावरण के रूप में पहचाना जाता है। पृथ्वी पर कुल 4 आवरण अस्तित्व में आए हैं। पहला मृदावरण, दूसरा है जलावरण, तीसरा है वातावरण और चौथा है जीवावरण। अब आज हम पृथ्वी पर आए हुए विविध आवरणों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहले बात करते हैं मृदावरण की। हम पृथ्वी के जिस भाग पर निवास करते हैं उस भाग को मृदावरण कहते हैं। मृद अर्थात मिट्टी और आवरण अर्थात सतह या परत। पृथ्वी की सतह के लगभग 29% भाग पर मृदावरण आया हुआ है। मृदावरण लगभग 64 से 100 किलोमीटर जितना मोटा होता है। पृथ्वी के भूगर्भ में रही हुई चट्टानों के पिघले हुए स्वरूप को मैग्मा या भूरस कहते हैं। दूसरा आवरण है जलावरण। पृथ्वी की सतह का नीचे वाला भाग पानी से घिरा हुआ है, जिसे जलावरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग पर जलावरण आया हुआ है। जलावरण में विशाल जल भंडार रखने वाले भाग को महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 4 महासागर आए हुए हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% जितना पानी समुद्रों में आया हुआ है। शेष पानी का 3/4 भाग पानी दोनों ध्रुवों पर तथा हिमालय जैसे दूसरे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के रूप में आया हुआ है। शेष पानी का कुछ भाग सरोवरों में, कुछ भाग नदियों में और कुछ भाग पृथ्वी के भूगर्भ में संग्रहित है। पीने लायक पानी बहुत ही कम है। पृथ्वी पर आया हुआ तीसरा आवरण है वातावरण। पृथ्वी के चारों ओर आए हुए हवा के आवरण को वातावरण कहते हैं। वातावरण पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वातावरण रंगहीन, स्वादहीन और सुगंध रहित है।
वातावरण में 78% भाग में नाइट्रोजन, 21% भाग में ऑक्सीजन और 1% भाग में अन्य गैसें आई हुई हैं। वातावरण में मुख्य प्रवाही तत्व पानी है। पृथ्वी पर आया हुआ चौथा आवरण है जीवावरण। पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली हुई है उसे जीवावरण कहते हैं। सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवावरण है। जीवावरण को दो भागों में बांटा गया है, अजैविक और जैविक। अजैविक विभाग में मृदावरण, जलावरण और वातावरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि जैविक विभाग में वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीवाणुओं का समावेश किया जाता है। मानव प्रवृत्तियों का विविध आवरणों पर पड़ने वाला प्रभाव। मनुष्य अपने विकास के लिए न जाने कितनी प्रवृत्तियां जाने अनजाने करता है, जिससे अनेक आवरणों का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कि खनिज प्राप्त करने के लिए अधिक खनन, भूमिगत परमाणु परीक्षण, खनिज तेल खोजने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई और आवश्यकता से अधिक पाताल कुआं तैयार करना जैसी प्रवृत्ति करने से मृदावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। शहरों और गांवों की अशुद्धियां और औद्योगिक कचरा तालाबों में फेंकने से हमारे तालाब प्रदूषित हो रहे हैं। गर्मी बढ़ने से ध्रुव प्रदेशों का बर्फ पिघलने लगा है। जहाजों का निरर्थक तेल बहने के कारण और औद्योगिक क्षेत्रों के गंदे और रसायन युक्त पानी का निकाल समुद्री जीवों का विनाश कर रहा है, जो जलावरण के लिए भयजनक है। उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशन और वाहनों द्वारा दूषित हवा वातावरण में मिलती है। वाहनों के अधिक आने जाने वाले क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस का प्रमाण अधिक बढ़ गया है। वृक्षों को काटने से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण अधिक बढ़ने से पृथ्वी पर गर्मी का प्रमाण बढ़ता है। इस तरह वातावरण में मानव प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का शोषण होने से प्रकृति की पोषक कड़ी प्रभावित होती है, जो जीवावरण के लिए नुकसानप्रद है। धन्यवाद।